दोस्तों नमस्कार। अररिया ज़िले में हूँ। अररिया ज़िले में फारबिसगंज में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ जो आया हूँ लगभग 13 महीने के बाद आया हूँ। 13 महीने पहले यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू की गई थी लेमिनेशन मशीन की, जो पेपर प्लेट बनाने के लिए जो लेमिनेट किया जाता है, तो पेपर प्लेट इंडस्ट्री शुरू किया गया, दोनों को एक साथ किया गया। और जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं चचा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं। सर 13 महीने पहले मैं आपके पास आया था, फिर 13 महीने के बाद हम लोग आए हैं। जी जी जी, हाँ, याद है ना? याद है, खूब याद है। जी जी, वो नया नया बिजनेस आपके लिए उस वक्त था। जी सही बात है। तो अब जो इतने महीने बीते हैं, अब काम करके कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब लग रहा है कि बहुत सारी जानकारी हो गई है। हाँ, जानकारी में तो कभी नहीं, जानकारी तो बहुत हुई है। जी जी, फील्ड का भी जानकारी हुई है, मशीन की भी जानकारी हुई है, और कैसे बिजनेस वालों से मिला जाता है वो भी जानकारी हो गई है। जानकारी। अररिया जिला में आपका लगभग लेमिनेशन वाली मुझे लगता है कि पहली आपकी थी। जी जी जी, पहली थी जी। और उसके बाद से जब लगाया है आपने, तो फिर मार्केट में सप्लाई देने का काम किया और काम अच्छा पकड़ा आपका। काम पकड़ा, ठीक है जी, बढ़िया पकड़ा। जी। तो ये बताएं सर कि अभी जो है लेमिनेशन मशीन तो एक ही है, पेपर प्लेट की मशीनें मैं 3-4 देख रहा हूँ। हाँ है, और लिया हूँ मैं। हाँ, घर के अंदर रखा है और 2 यहाँ पे रखा है। थोड़ी स्पेस की कमी लग रही है। हाँ, स्पेस बना रहा हूँ, इसके लिए सब उसको एडजस्ट करूँगा। उसके बाद तब फिर एक बार आपको जरूर बुलाऊंगा, उसके बाद आंतरिक करूँगा। क्योंकि बिजनेस शुरुआत करते वक्त तो छोटे स्पेस में हम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बिजनेस ग्रो करता है तो स्पेस को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्पेस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपका मजबूरन बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ऐसा होता है। सही बात है, सही बात है। इसलिए अब इनके यहाँ भी हालांकि जगह ज़मीन की कमी नहीं है, पीछे में मैंने देखा है आपका काफ़ी बड़ा स्पेस है, उसी में शेड डाल के नया प्लांट डालेंगे। हाँ, सही बात है जी। उसी का इंतजार में हमें, उसको जैसे कंप्लीट हुआ है सारा मशीन को मैं वहाँ कन्वर्ट करूँगा, यहाँ सिर्फ गोदाम माल रखने के लिए। ये खाली गोदाम में? जी, गोदाम रहेगा। अच्छा, चलिए ये बताएं सर कि आपने तो पेपर प्लेट की बनाने की मशीन खरीदी, साथ में ये आपने लेमिनेशन की भी खरीद ली, तो ये जो आपने एक साथ दोनों बिठाया, तो ये जो आपका फैसला था, ये सही फैसला था? बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल ही सही फैसला था। ऐसे तो बहुतों को रोजगार किया, पहले ही बता चुका हूँ मैं, बहुतों फेल किया है। अच्छा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कामयाब हो रहे हैं हम। जी, सर ने बताया था कि आपकी बहुत पहले जो है और भी रोजगार थी, और फिर आपने कैसे कैसे बहुत धोखा खाने के बाद इस फील्ड में आए। तो हम भी ये फॉलो अप करने आए हैं, जो रेनको इंडस्ट्री हैं, विकास जी के साथ चल कर के आए हैं हाजीपुर से, ये दिखाने के लिए कि बिज़नेस आप खड़ा करते हैं तो वो जो होता है धीरे धीरे ग्रो करती है। तो अभी जो 13 महीना में मैं देख रहा हूँ, कुल मिला के सर प्लस में जा रहे हैं। अब इसका एक्सपेंसन भी सोच रहे हैं। यहाँ पर जो अररिया में मार्केट बनाया है, बाज़ार बनाया है आपने, जहाँ पर आपका माल सप्लाई होता है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है? ये हमारा माल फारबिसगंज भी सप्लाई होता है, रानीगंज सप्लाई होता है, उधर और उधर देहात में भी सप्लाई होता है। डिमांड इतना होता है कि हम दे नहीं पाते हैं। जी, अभी भी डिमांड है, लेकिन रोक के रखे हुए हैं। चिल्ला रहा होटल वाला हमको माल चाहिए, लेकिन आप लोगों के इंतजार में हमसे उसको भेज नहीं पाए। जी, मशीनें बढ़ाएं तो थोड़ा प्रोडक्शन और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। सर ये बताएं कि जो रॉ मटेरियल की बात करें, पेपर प्लेट, कटोरी और थाली, ये सब तो बहुत बात होती है। जो आपकी रॉ मटेरियल ये जो बन रही है, इस रॉ मटेरियल पे प्रति केजी क्या बचत हो रही है आपका? होलसेल में ही आप बेचते हैं? 3 से 4 रुपया बचता है। 3 से 4 रुपया बचता जाता है। और इस मशीन की जो कैपेसिटी है अभी जो लगातार चल रही है, तो एक दिन में ये कितना तैयार कर ले रही है? भर दिन तो नहीं बनाते हैं, वही मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा बनाते हैं। 4 घंटा चलाते हैं। हाँ, 3 घंटा 4 घंटा चलाते हैं। एक रोल बना लिए, अपना काम कर लिया। अब हम रोल पर बेचने पर कम ध्यान दिए हैं, बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अच्छा जी, अच्छा। रोल कम बेचता हूँ मैं। जी। तो अभी कम क्यों बेच रहे हैं? इसलिए कि अपना नहीं पुर पा रहा ना, अपना जो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका भी अपना बनता है। जी, सही बात है। इनका 3 मशीनें चल रही है। देखिए, एक मशीन यहाँ पे चल रही है, एक मशीन जो है उधर चल रही है। दोनों क्रैंक की मशीनें हैं। तीनों क्रैंक ही है सर? हाँ, तीनों क्रैंक की है। तीनों क्रैंक की जी है। ऑल इन वन नहीं लिया? नहीं लिया, अब लेंगे वाली, अब लेना है उसको। अच्छा, तो पेपर प्लेट बनाते हैं, दोना बनाते हैं, उसमें बफे वाली भी बनाते हैं? नहीं, बफर वाला नहीं बनाया है, लेकिन काट के देखें कि कट जाता है हमारा मशीन से। वो जो डबल ब्लॉक वाली है, उसमें सेटिंग करना पड़ता है। जी, कट जाता है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आप तरक्की करें। और यही दिखाने हम आए थे यहाँ पर। फिर से एक बार स्क्रीन पे थोड़ा सा बुलाना चाहूँगा विकास जी को, रेनको इंडस्ट्री से। सर आप भी आए थोड़ा सा, आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं। हाँ,
तो देखिए कैसा लग रहा है? लमसम जब हम लोग यहाँ आए थे पिछले साल अगस्त या जुलाई अगस्त के करीबन अगस्त में आए थे, ठीक है। तो जब अभी जब इनके पास फर्स्ट टाइम जब रिव्यू बना तो अब 2-4 महीने बाद इनका कॉल गया कुछ काम के लिए, 2-3 बार हो सकता है नहीं भी उठा कॉल इनका। तो ये बोले कि क्या जी आप फोनमा नहीं उठाते हैं मेरा, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी हम गाड़ी पे होते हैं, चाहे ट्रेवल में होते हैं, चाहे कहीं मीटिंग में होते हैं, तो सब अरेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन रिटर्न रिव्यू इनसे जो दिलवाए चाबी जो आए हैं इनके पास, बस ये बताने के लिए जो एक बेसिक रिश्ता लगाव जो होता है व्यापार का, वो चाहे आपका साल भर हो जाए या 2 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, जो व्यक्तिगत लगाव और व्यवसाय का लगाव वो कभी किसी से छूटता नहीं है। चाहे 5 साल व्यापार कर लीजिए, हम देखिए जाता आप हमारे कस्टमर हैं, आप पिछले बैग का है चाहे नया है पुराने हैं, लेकिन जब भी आप कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं कि हर कॉल आपका समस्या के लिए आता है। हो सकता है कि हमारे जब आप कॉल करते हैं तो हो सकता है मेरे बेनिफिट के लिए भी आता है। अच्छा सर, आप जब यहाँ पे रॉ मटेरियल की मशीन बिठाए थे तो इनके तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिला बिचवाने में? हाँ, बहुत आदमी को फोन नंबर दिया है वैसे, जे तो वो हमको कॉल किए, आए भी, ले भी गए जी। क्योंकि डायरेक्ट नंबर नहीं दिया जाता है, परेशानी होती है, लेकिन यही होता है फायदा कि जब आप रेनको इंडस्ट्री से मशीन ले जाते हैं, उद्योग बिठाते हैं, तो बनाने वाले भी लोग जुड़े रहते हैं, खरीदने वाले भी लोग जुड़े रहते हैं। लोग का भी बहुत कॉल आता है कि हमको आप देखे हैं वहाँ अजीत जी का नंबर दे दीजिए। हम उससे पूछते हैं कि क्या लेना है, मटेरियल या मशीन। तो मटेरियल मशीन कुछ नहीं समाधान है उनके यहाँ जाके, तो हम उससे लोग को नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि समाधान है तो आप हाजीपुर आ जाइए, क्योंकि आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। जब उनको समस्या आता है, उनको प्रॉब्लम होता है, अगर उनका बेल्ट ढीला हो जाता है, मशीन आवा तो हमको फ़ोन करते हैं समझने के लिए कि इसका क्या सिस्टम आ गया। लेकिन आप उनसे क्या समझिएगा, अगर आपको समझना है मशीन के बारे में तो आप हाजीपुर आ जाइए, और नहीं तो बोले कि हम मशीन लगा लिए हैं, रॉ मटेरियल लेना है तो उनका नंबर लीजिए, जाइए, चाहे उनका पता बिल्कुल क्लियर किया गया है कि रहीमापुर की रामपुर, क्या बोलता है रहीमा एड्रेस बता दीजिए फिर से एक बार बता दीजिए एड्रेस पूरा। पोस्ट रामपुर है, गांव भी रामपुर है, भाया फॉरबिसगंज है, जिला अररिया है। अच्छा जी 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 जी। तो देखने के लिए तो अब मान चलिए कि अगर हर किसी को नंबर दे दिया जाए इनका कि चलिए जाके देख लीजिए, तो मान चले 5 लोग 10 लोग इनका डेली देखने चला है, तो दिखाने के लिए थोड़ी ना किए हैं। रोजगार कोई भी लोग खोलता सोचता है कि हमारा राइट हो, किसी को देखे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब 20 साल से लोग काम करता है, किसी को फैक्ट्री में घुसने नहीं देता है, क्योंकि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आप जब लाइएगा वो किस तरीके से कीजिएगा। आप 18 का पैकिंग कर रहे हैं, कोई 20 का कर रहा है, कोई 19 का कर रहा है, आप 80 ग्राम चला रहा है, कोई 90 ग्राम चला रहा है, कोई 100 ग्राम चला रहा है, उसी लाइट वेट से मार्जिन होता है ना। फिर तो कोई आदमी आपको अपना फैक्ट्री क्यों दिखाएगा? या तो रिक्वायरमेंट है आपको रॉ मटेरियल का, तो आप जाइए नंबर लीजिए, जाकर उनसे मटेरियल लीजिए, क्योंकि जब इनका रॉ मटेरियल बिकेगा तो इनको भी कमाई हुआ। लेकिन देखने और डिस्टर्ब करने के लिए तो ऐसे लोग को नंबर हम लोग देते ही नहीं हैं। पेपर प्लेट रॉ मटेरियल मेकिंग बिजनेस भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे अब लोग पेपर प्लेट मशीनें जो है सस्ती होने के कारण बहुत लोग बिठाते हैं, तो खासा दबाव है मटेरियल्स पे, और हर ज़िले में हर प्रखंड में अगर एक रॉ मटेरियल बनाने वाली जो है मशीनें अगर होंगी तो निश्चित है कि बिज़नेस उनका डिमांड में रहेगा। और देखिए यही मशीनें यहाँ पे रेनको इंडस्ट्री के तरफ से बिठाई गई थी, जो अभी बहुत ही सक्सेसफुली 1.25 साल से चल रही है। 1.25 साल 1.5 साल चूँकि खुलने के हम लोग जब इनकी 13-14 महीने पहले हम आए थे, तो उसके पहले भी 2-3 महीना पहले ही शायद यहाँ पे ये लगाया जा चुका था। तो ये थोड़ा सा मशीन सर बता दे, जो लोग नया इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, सर आज प्रॉफिट में भी हैं, इसी से कमा के अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा कमाई भी है। तो ये कौन सी मशीन है? एलिमिनेशन मशीन है, और ये आपका करेंट डबल ब्लॉक वायरिंग हो गया, जो अपना रेगुलर जब चाहिए तब आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है। इसका कैपेसिटी कम से कम 10,000 प्लेट का होता है एक दिन का, ठीक है। और इनके यहाँ सिर्फ 13 महीना 14 महीने बाद आने का एक ही रीज़न है कि आप इनसे पूछ सकते हैं कि जो मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा इनसे, या बिजनेस के प्रति, या इनसे कुछ सेशन चाहिए, या कुछ मशीन के बारे में चाहिए, वो क्या रहा। और लोग को ऐसे लोग तो मशीन तो बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो 13 महीने क्या 13 दिन में आपको भूल जाएंगे आप कौन हैं। लेकिन हम 13 महीने बाद इनको याद रखें, और उनको आज भी बोल के जाते हैं कि 13 साल पूर्व जाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्तिगत लगाव है, आपको कभी भी समस्या हो आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आप 24 आवर
क्लियर सर ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अटैच हूँ और मैं देखता हूँ कि आप कितना कंसर्न रहते हैं अपने पुराने जो बिज़नेस है, जो कस्टमर से सबसे संपर्क में रहना, सबसे पूछना बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही। क्या सर आपको इनकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो नहीं है, हल्का फुल्का शिकायत कभी हो जाती है, है ना जी। जैसे उसी मशीन के बारे में फोन कर रहे थे। अच्छा, वो जो अभी मशीन थी, हालांकि उसमें कुछ है ही नहीं, आपको खाली समझना था। जी, वो क्या हुआ था सर उसमें? पीछे घर में लगी हुई घर में जो मशीन का लगा हुआ, उनको बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा, इनको समझ नहीं आता है। तो अभी रास्ते में हो कहीं फ़ोन किए तो हम लोग भी भूल जाते हैं। जब फ्री टाइम हो तो आप देखिए, अभी आपके सामने चालू के कहीं कोई आवाज़ नहीं है उसमें, तो लगिए आप रिश्ता जब जहाँ बना होता है तो आप घर में अगर बर्तन रखिएगा एक जगह 5 गो, तो आवाज़ तो आएगा ही ना, अलग अलग रखिए तो आवाज़ कहाँ से आएगा? तो जब हम आप जुड़ के रहिएगा तो कभी आप गुस्सा होइएगा, कभी हम गुस्सा होंगे, ठीक है। अब गुस्सा नहीं होना है तो आप हमको फोन नहीं कीजिए, अगर गुस्सा नहीं होना है तो आप हमको फोन नहीं कीजिए, हम आपको फोन ना करें। 13 महीना आपका भी मशीन का पूरा गया, गारंटी वारंटी का बात आपसे भी खत्म। अभी गुस्सा आया था सर इन पे? नहीं कभी गुस्सा नहीं आया क्या? कभी? 13 महीना आपका भी पूर गया है, अब हम तो बोल देंगे गारंटी खत्म, आपका फोन देकर ना सही बात उठा। है भाई, यहाँ आए हुए हैं तो एक बार जान लीजिए कि वारंटी सर्विस मुक्त हो चुकी है। फिर भी ये पर्सनल बॉन्डिंग है आपका। कल ही बोले हमको हीटर लेते आइएगा, हम सुबह 5 बजे भूल गए, अब क्या करें? बस में पटना से लड़का गया, बस में डाला इनका सामान को, क्या सही घटना है, जब आप चढ़े हैं टाउन से बाहर निकले थे, बोल रहे कि पवन जी जा, मेरा स्टाफ रखना भूल गया। लेकिन अब हम भी सोच में पड़ गए कि आपसे मुलाकात करनी है, हीटर आपको चाहिए थी। फिर आपने तत्काल जो है स्टाफ को फ़ोन किया, बोला कि एकदम जल्दी से जल्दी मेरे पहुंचने से पहले बस में लदवाओ। बस में लगाते हुए आ गई थी हीटर, आज आ गई, सुबह में मिली। हाँ मिल गई। चलिए यही चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है भाई, ये ज़रूरी है। जहाँ जब जब ऐसा संबंध देखने को मिलेगा, वहाँ पे चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बिजनेस ग्रो करना ही करना है। क्योंकि भाई आप अगर थकेंगे, रुकेंगे, हारेंगे तो हाथ पकड़ के खींचने वाला कोई तो है। क्या सर गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है, मशीन वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ तो सीधा बहाना है, देखिए करने का 100 तरीका है, ना करने का 1000 बहाना है। अगर आपको नहीं करना तो नहीं कीजिए, हम तो उसी के लिए, हमको तो फोन कीजिए, हम तो बैठे हुए हैं फ्री। आप होती है जो समस्या आता है, समस्या का निदान करने के लिए हम हैं। लेकिन फिर कोई बोले कि अजीत जी का नंबर दे दीजिए, उनके यहाँ जाना है, तो फिर उनसे पूछते हैं कि रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए। अगर आपको मशीन चाहिए तो हाजीपुर, अब पेपर चाहिए तो उनके यहाँ जाइए, नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर प्रोडक्शन कितनी कैपेसिटी इस मशीन की? अगर मशीन से अगर ट्रेन जैसा भी ट्रेन ये लोग हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। तो 8 घंटा कम से कम मशीन चलाते हैं तो 1 टन आराम से निकालेगा। 1000 किलो 1000 कम से कम 2 रुपये किलो मार्जिन देके जाते हैं, कम से कम 2 रुपया लाइट मार्जिन, 2 रुपया, तो 2000 में से काट दीजिए कि बिजली बिल स्टेशन लेबर मिला के 1000 काट दीजिए, लेकिन फिर भी कम से कम 30,000 रुपया महीना कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। अब 1,00,000-2 लाख रुपया लगा के 30,000 महीना कमा रहे हैं तो बहुत बड़ा था। अब दिल्ली बम्बई जाइएगा 50,000 कमाएगा तो उसमें 20,000 जो बचेगा। फैक्ट है, सच्चाई है, शब्दों में आपने बयान किया, बहुत खूबसूरत बयान किया। और चलिए अभी हम लोग इंटरव्यू के दौरान यहाँ सारी मशीनें, चूँकि आवाज़ हो रही थी थोड़ी बहुत, तो हमने बंद करा दी हैं। और अभी स्टाफ वगैरह सर 3 मैं देख रहा हूँ, 3 या 4 हैं स्टाफ। हाँ हाँ 3 स्टाफ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और सर जब अपने नया शेड में जाएंगे ना तो फिर उसमें बुलाएंगे, फोन करूंगा आपको, जरूर करूंगा। आना है। सर आप लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि आपसे देखिए बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपसे कुछ सीखेंगे। तो उन सवालों का जवाब जो दिमाग में घूमता है आपके वीडियो को देख के ही लोगों को मिलता है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे पुराने लोगों को दिखाओ कि कैसे ग्रो किया। और देखिए एक नया स्टार्टअप खोला था, आगे चलेगा नहीं चलेगा, ये सब कई सवालें दिमाग में आ रही होंगी, लेकिन आज ये अच्छा अररिया ज़िला में जमा लिए हैं, बहुत अच्छा मार्केट भी हो गया है, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई स्टोरी के साथ, नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।